दोस्तों, मदर शिप्टन नामी एक जादूगरनी 15वीं सदी ईस्वी के दौरान इंग्लैंड में रहा करती थी। इंग्लैंड में ये औरत अपनी गैब बीनी और जादूगरी की सलाहियतों के हवाले से काफी मशहूर थी। मदर शिप्टन एक इंतहाई बदसूरत औरत थी जिसके बारे में मशहूर था कि वो अपने जादूगर बाप और चुड़ैल माँ के किसी शैतानी अमल का नतीजा है, क्योंकि उस औरत ने स्पेन के बहरी बेड़े की कामयाबी, लंदन में फैलने वाली पुरस्रार वबा और क्वीन मैरी की सजाए मौत की कामयाब पेशीनगोई की थी। मदर शिप्टन का खौफ इस कदर ज्यादा था कि लोग उस पर हाथ डालने या उसे सजा देने से कतराते थे, इसलिए ये औरत कुदरती मौत मरी। इसके मरने के बाद जहां उसे दफनाया गया था वो जगह आज तक इंतहाई मनहूस और नापाक तस्वुर की जाती है। ये वो गार है जिसे मदर शिप्टन का गार कहा जाता है। ये आज भी बरतानवी लोगों के लिए खौफ और दहशत की एक अलामत है। नंबर 2, एलिस कैटलर। एलिस कैटलर आयरलैंड की वो पहली औरत थी जिसे चुड़ैल करार दिया गया। एलिस ने कई मुख्तलिफ मर्दों से अलग अलग अदवार में शादियां रचाईं और ये तमाम ही बड़े अजीबो गरीब तरीके से बीमार हुए और फिर मर गए, जबकि एलिस दर्जा बदर्जा ताकत और शोहरत हासिल करती रही। यहाँ तक कि जब उसका आखिरी शौहर मरा तो उसके अपने ही बच्चों ने एलिस पर जादूगरी और अपने बाप की मौत के इल्जामात आयद किए। आयरलैंड के बिशप ने एलिस को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए, लेकिन उस वक्त तक एलिस इस कदर इख्तियारात हासिल कर चुकी थी कि उसने उल्टा बिशप को ही 17 दिनों के लिए जेल में बंद करवा दिया। बादअज़ां अवामी दबाव के सबब चांसलर ने उसे रातों रात आयरलैंड से गायब कर दिया और इसके बाद एलिस कैटलर किसी को नजर नहीं आई। नंबर 3, हेलन डनकन। 1944 ईस्वी में हेलन डनकन नामी एक औरत बरतानिया में वो आखिरी कैदी बनी जिस पर एक चुड़ैल होने का इल्जाम था। हेलन अपनी रूहानी ताकतों के सबब काफी मशहूर थी, लेकिन 1941 में इन्हीं ताकतों ने उसे एक मुजरिम बना दिया। जब हेलन ने यह दावा किया कि HMS ब्राहम्स नामी एक जहाज के डूबने में खुद बरतानवी नेवी मुलव्वस थी और उसे ये बात एक मुर्दा मल्लाह की रूह ने बताई है। हेलन के इस दावे ने बरतानवी दिफाई इदारों को हिला कर रख दिया। उसे हंगामी तौर पर गिरफ्तार किया गया और काला जादू करने की पादाश में 10 महीनों की सजा सुना दी गई। लेकिन चंद अफसरान के मुताबिक बरतानवी फौज हेलन की खुफिया सलाहियतों से बहुत ज्यादा मुतासिर थी, इसलिए हेलन काफी अरसा मंजर आम से गायब रही। यहाँ तक कि एक रोज 1956 ईस्वी में एक पुरस्रार मकान से उसकी लाश बरामद हुई। हेलन की मौत किसी इंतहाई खतरनाक जादू की रस्म अदा करते हुए वाक़ हुई जो आज तक एक मुअम्मा है। नंबर 4, मेलन मैट्स डॉटर। 17वीं सदी ईस्वी में स्वीडन में एक इंतहाई ताकतवर जादूगरनी गुजरी है जिसका नाम मेलन मैट्स डॉटर था। इस बेवा औरत पर जादूगरी, शयातीन से ताल्लुकात और बच्चे चुराने का इल्जाम था जो खुद उसकी बेटियों ने मेलन पर आयद किया था, क्योंकि इस औरत ने अपनी ही बेटियों के बच्चों यानी अपने नवासों को बिना बख्शा था। मेलन ने उन्हें अगवा करके शैतान की नजर कर दिया। मेलन को अपना जुर्म कबूल न करने पर जिंदा जला दिया गया था। हैरत अंगेज तौर पर मेलन मैट्स डॉटर नामी इस औरत ने जिंदा जलने के दौरान कोई एक आवाज मुंह से न निकाली। नंबर 5, मैरी कैथरीन। मैरी कैथरीन नामी एक औरत 19वीं सदी ईस्वी के दौरान एक इंतहाई बदनामे जमाना जादूगरनी गुजरी है। इस औरत ने अमेरिका के इलाके न्यू ऑरलिन्स में शमानिज्म वूडू की बुनियाद रखी। मैरी कैथरीन और दीगर जादूगरनियों में सिर्फ एक फर्क था और वो ये कि मैरी कैथरीन जादुई अमलियात किसी से छुप छुपा कर नहीं किया करती थी, बल्कि उसके अकीदतमंदों की तादाद हजारों में थी। मैरी कैथरीन के फॉलोअर्स का दावा था कि वो अपनी जादुई सलाहियतों के सबब अपना जिस्म तब्दील करने की सलाहियत रखती है, इसीलिए आज तक मैरी कैथरीन के मानने वाले उसे जिंदा समझते हैं और उसकी कब्र पर जाकर मुख्तलिफ निशानात की मदद से उससे राबिता करने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, एंटजन गिलीज। दोस्तों, जहां दीगर जादूगरनियों को शैतान से बनाए ताल्लुकात के सबब जाना जाता है, वहीं एंटजन गिलीज नामी इस औरत को लोग इसके भयानक तरीन जुराइम के सबब याद करते हैं। एंटजन दरअसल नीदरलैंड्स नामी मुल्क में एक दाई हुआ करती थी। 1613 ईस्वी में एंटजन पर बच्चों को पैदा होते ही मार देने या फिर मां के पेट में ही खत्म कर देने जैसे संगीन इल्जामात लगे। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि वो काले उलूम में महारत हासिल करने के लिए ऐसे जराइम अंजाम दिया करती थी। एंटजन को उसके भयानक जराइम के एवज सजाए मौत दी गई। नंबर 7, एग्नेस सैम्पसन। 1590 ईस्वी में स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स 6 और डेनमार्क की शहजादी एन की शादी खूब धूमधाम से हुई। तकरीबात के बाद जब ये शाही जोड़ा वापस स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुआ तो उनका जहाज कई मरतबा शदीद तूफानों की लपेट में आया, लेकिन जैसे तैसे ये लोग स्कॉटलैंड पहुंचने में कामयाब रहे। वापस पहुंचने पर नुजूमी और मावराई उलूम पर महारत रखने वालों के मुताबिक पता चला कि ये तूफान दरअसल काले जादू के जरिए पैदा किए गए थे। कोई है जो बादशाह और शहजादी की शादी से खुश नहीं है। किंग जेम्स ने तमाम मुल्क में जादू करने वालों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। उन्हीं दिनों एग्नेस सैम्पसन नामी एक राहिबा भी स्कॉटलैंड में रहा करती थी। एग्नेस की ही एक शागिर्द जादूगरनी ने बादशाह से उसकी मुखबरी की और उसे गिरफ्तार करवा दिया।
बाद शदीद तशद्दुद के नतीजे में इस औरत ने अपने करदा या नाकरदा जुर्म का एतराफ भी कर लिया, जिसके बाद उसे सजाए मौत दे दी गई। नंबर 8, एलिस्टर क्रॉली। अब हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो कोई जादूगर नहीं बल्कि चंद ही दहाइयां कब्ल गुजरा एक बदनाम तरीन जादूगर है। कोई ढका छुपा शैतान का पुजारी नहीं बल्कि खुलेआम एक शैतानी मजहब थैलेमा की बुनियाद रखने वाला ये जादूगर अपनी पुरस्रार सलाहियतों और मावराई उलूम पर लिखी अपनी किताबों के सबब आज भी दुनिया भर में बदनाम है। नंबर 9, मेर्गा बेन। मेर्गा नामी ये औरत जर्मनी के एक मशहूर तरीन जादूगरनी गिनी जाती है। मेर्गा का ताल्लुक किसी गरीब या पिसे हुए तबके से नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के एक आला और निहायत बारसूख खानदान से ताल्लुक रखती थी। मेर्गा पर अपने पिछले 2 शौहरों समेत कई बच्चों के कत्ल का इल्जाम था। इसके अलावा यह औरत रंगे हाथों जादुई रसूमात अदा करती पकड़ी गई, जिस पर उसे कई जादूगरनियों समेत जिंदा जला दिया गया। नंबर 10, द सैलम विचेस। अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स का शहर सैलम आज भी अपने विच ट्रायल के सबब सारी दुनिया में मशहूर है। 1692 ईस्वी में इस शहर की औरतों को एक पुरस्रार बीमारी का सामना हुआ। ये एक अजीबोगरीब और दर्दनाक किस्म का फंगस था जो फैलता ही चला जाता था। इस बीमारी के ज़ेरे असर औरतें इंतहाई अजीबोगरीब हरकत करती। डॉक्टर इस बीमारी के असबाब जानने में नाकाम रहे। चुनाचे मकामी अफराद ने इस अमल की जिम्मेदारी जादू और इसमें मुलव्वस जादूगरनियों पर आयद की। दिलचस्प बात यह है कि कुछ औरतों और मर्दों ने अपने इस स्याह अमल की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। सैलम शहर के लोगों ने इन सब को सजाए मौत दी, लेकिन सैलम विच ट्रायल आज तक एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि काफी लोगों का मानना है कि सैलम में मौत के घाट उतारे जाने वाली अक्सर औरतें दरअसल हिस्टेरिया नामी बीमारी का शिकार थीं। दोस्तों, कदीम यूरोप में एक मजहब पाया जाता था जिसे विच क्राफ्ट कहा जाता था। क्रिश्चियन इस अकीदे की मानने वाली औरत को विच यानी चुड़ैल और मर्द को विज़र्ड यानी जादूगर कहा करते थे। जब ईसाईयत यूरोप पर हावी हो गई तो चर्च ने यह कानून बनाया कि विच क्राफ्ट में मुलव्वस जो भी शख्स पाया जाए उसे मौत की सजा सुना दी जाए। इस कानून का नतीजा यह निकला कि जिस औरत पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगता उसकी तहकीक नहीं की जाती थी। किसी भी इंसान का यह कहना काफी होता था कि फुला औरत जादूगरनी या चुड़ैल है। इस काले कानून के तहत यूरोप में सन 1484 से लेकर 1750 के दरमियान कम से कम 2 लाख औरतों को मौत के घाट उतार दिया गया। पादरी भरे गांव के सामने अदालत लगाया करता और उन औरतों को सजा सुनाया करता। फिर मुल्जिमा पर सारा गांव थूकता हुआ, नाचता कूदता और नारे लगाता मरकजी चौक में औरत को ले जाता और उसे आग लगा दी जाती या फिर संसार कर दिया जाता था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।